अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरसाद और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई। फोरम ने इस्लामाबाद में पाक फौज की तैनाती के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर तशवीश का इजहार किया। शुरका का कहना था ये मरबूत और पहले से तैयार करदा प्रोपेगेंडा आबाद सियासी अनासर के मज़मूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान के अवाम, अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। बैरूनी अनासर की मदद से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे की ऐसी मज़मूम कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। हुकूमत झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के खात्मे के लिए सख्त कवानीन बनाए और उन पर अमल दरामद कराए। पाक फौज किसी तासुब और सियासी वाबस्तगी के बगैर मुल्क और कौम की खिदमत करती है। ज़ाती मफादात के हुसूल के लिए मासूम शहरियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने और तशद्दुद को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फोरम ने इस्लामाबाद में हालिया मुजाहरों में जाम शहादत नोश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों को खिराज अकीदत भी पेश किया। हम खबर से आगाह करेंगे। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत को अडयाला जेल की हदूद से हिरासत में लिया गया है। बानी PTI और दीगर मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। अदालत शहबाज गिल, जुल्फे बुखारी और मुराद सईद समेत 23 मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है कि इसकी समाअत 10 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडयाला जेल में की। बानी PTI समेत दीगर मुल्जिमान उमर अयूब, जरताज गुल, राशिद शफीक, सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम अब्बासी, मोहम्मद अहमद चट्ठा और उस्मान डार अदालत पेश हुए। बानी PTI समेत 60 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की गई। पब्लिक प्रोसिक्यूटर जहीर शाह ने अदालत में फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। फर्द जुर्म आयद होने के बाद पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब, अहमद चट्ठा और साबिक सूबाई वजीर राजा बिशारत को हिरासत में लेकर अडयाला जेल चौकी मुंतकिल कर दिया। फवाद चौधरी, जरताज गुल और शेख रशीद को हिरासत में नहीं लिया गया। तीनों अडयाला जेल से रवाना हो गए। साबिक चेयरमैन PTI के स्टाफ में शामिल तहरीक इंसाफ के सरगर्म रुकन अजीमुद्दीन उर्फ बिल्ला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। साना 9 मई GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज है। मुकदमे में बानी PTI समेत 143 मुल्जिमान नामजद हैं। अदालत 23 मुल्जिमान को पहले ही इश्तिहारी करार दे चुकी है। सेनेटर फैसल वावरा का कहना है कि बानी PTI की जान को उनकी अहलिया और हवारियों से खतरा है। बानी PTI मेरे साबिक लीडर थे, उन्हें बचाना चाहता हूँ। मौलाना फजल रहमान से बानी PTI की जान को खतरात पर भी बात की। हमें सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क को आगे लेकर जाना होगा। नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाऊंगा। मौलाना फजल रहमान से मदारिस बिल और 26वीं आईनी तरमीम पर भी बात हुई। मौलाना फजल रहमान का नफरत की सियासत को खत्म करने में अहम किरदार रहा। हमारा मानना भी है कि मौलाना साहब जैसे शख्सियत के जो मालिक है, जिनकी दूरअंदेश सियासत है, उनका अभी बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार है नफरत की सियासत को ख़त्म करने में। जमहूरियत के अंदर सकून के तहत नफरत से हट के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और देखिए, मुज़ाकरात से आगे चीज़ें बढ़ती, बड़ी बड़ी जंगें जो हैं वो मुज़ाकरात की टेबल पर ख़त्म होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा जेस्चर है कि हमें भी एक माइंड सेट के तहत, जहन साजी के तहत, तो मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आंखें सबकी खुलनी चाहिए और सबको कंसेंसस के साथ बैठ के एक विन 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 सिचुएशन के साथ सकून के साथ आगे जाना। ये जो धरना कोई कॉल हुआ था अभी 24 नवंबर का, जिसमें मासूम लोगों के साथ खेला गया और जवान भी शहीद हुए, मैंने कहा था 25 से ये चार्जेस फ्रेम होके केसेस फैसला होना शुरू हो जाएगा। लेकिन मेरा प्रॉब्लम अब ये नहीं है कि सियासत क्या हो रही है, रियासत क्या हो रही है, हुकूमत क्या हो रही है। मेरा एक एजेंडा है, जहाँ पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है, वहाँ इमरान खान साहब की जिंदगी को बचाना, उनके हवारी, उनकी बेगम साहिबा। लेकिन सदा के आप किसी की जान से नहीं खेल सकते, उसके लिए कंसेंसस होना जरूरी है। 15 के बाद मैं वैसे ही मुल्क से बाहर जा रहा हूँ और वहाँ भी मुझे जाके एक्सप्लेन करना है कि इमरान खान की जान को, उनकी बेगम, उनके हवारी से क्यों खतरा है। और ये जो नफरत की सियासत जो पोलराइज हो रहा है पाकिस्तान, उसके अंदर बैरून मुल्क भी लोगों को हकीकत बताने की जरूरत है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत की गई है और इसी हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे आतिफ भट्ट भी मौजूद होंगे। अपने नाज़रीन को बताएं, इससे पहले फैसल वावडा, सेनेटर फैसल वावडा ने मुलाकात की है और तफसीली गुफ्तगू की है। और अब वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर राना सनाउल्लाह मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर पहुँचे हैं। मदारिस के हवाले से जो तरमीम थी और उसको कानूनी शक्ल देने के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार था और शिकवे शिकायत किए गए थे मौलाना फजल रहमान की जानिब से। और अब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह उनकी रिहाइश गाह पहुँचे।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत ने पीसीबी का फॉर्मूला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। आज होने वाली आईसीसी बोर्ड की मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई है। जराये के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी इजलास अब 7 दिसंबर को होगा और ट्रॉफी पर आईसीसी इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का कवी इम्कान है। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला मजीद लटक गया। दुबई में आज होने वाला आईसीसी बोर्ड इजलास शुरू होने से पहले ही मुलतवी कर दिया गया। जराये का बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने मौकफ से पीछे हटने को तैयार नहीं, जबकि भारत भी तहरीरी जवाब देने के मूड में नहीं है। जराये का बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। मीटिंग उस वक्त ही होगी जब इंडिया पाकिस्तान के मौकफ पर जवाब देगा। आज शेड्यूल्ड मीटिंग शुरू होने से पहले ही मुलतवी कर दी गई। भारतीय बोर्ड से जवाब न मिलने की वजह से आज का इजलास मुलतवी हुआ। जराये का कहना है कि पीसीबी ने आईसीसी को वाज़ेह किया है कि अब इजलास उस वक्त ही बुलाएं जब फैसला करना हो। पहले भारत से हतमी जवाब लें, फिर बात होगी। आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान कुछ देर बैठक हुई, जिसके बाद बोर्ड मीटिंग होनी थी। इजलास में शिरकत के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी आज सुबह दुबई पहुंचे थे। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होने का कवी इम्कान है। पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल के बजाय चैंपियंस ट्रॉफी 2 नेशन फॉर्मूला दिया। आकिब कुरैशी, GNN, लाहौर। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए जस्टिस मंसूर अली का चीफ जस्टिस को खत लिखा। फुल कोर्ट तश्कील देकर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दे। दरखास्तों का फैसला होने तक जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने की तजवीज़ भी दी गई है। उन्होंने कहा कि दरखास्तों पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। सेनेटर परवेज शाह खान की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी इजलास के दौरान अरकान और सेक्रेटरी दाखिला के दरमियान VPN की बंदिश पर गर्मा गर्मी हो गई है। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी को बताया कि वजारत दाखिला ने PTA को गैर कानूनी VPNs बंद करने के लिए खत लिखा था। कमेटी अरकान ने एतराज़ किया कि वजारत दाखिला के पास किसी टेक्नोलॉजी को बंद करने के लिए इख्तियार नहीं है। इजलास के दौरान भी अचानक इंटरनेट सर्विस बंद हो गई। सेनेट की कायमा कमेटी IT एंड टेलीकॉम का अहम इजलास। VPN की बंदिश पर इजलास में गर्मा गर्मी हो गई। अरकान कमेटी और वजारत दाखिला के हुकाम आमने सामने। कमेटी अरकान ने एतराज किया कि वजारत दाखिला के पास किसी टेक्नोलॉजी को बंद करने के लिए इख्तियार नहीं। सेनेटर अनूसा रहमान ने कहा कि आप कैसे VPN बंद करने की हिदायत कर सकते हैं। सेनेटर अफनान उल्ला ने कहा कि आप पीका एक्ट के तहत टेक्नोलॉजी या किसी सोशल टूल को बंद नहीं कर सकते। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला ने कमेटी को बताया कि पीका एक्ट के तहत VPN बंद कर सकते हैं। हमने सख्त हिदायत नहीं दी, सिर्फ दरख्वास्त की थी। चेयरमैन कमेटी सेनेटर परवेज शाह खान ने कहा कि वजारत IT जो भी इकदाम उठाती है जिम्मेदारी वजारत दाखिला पर डाल देती है। समझ नहीं आती हमारे पास वजारत IT क्यों है। चेयरमैन PTA ने कहा कि इंटरनेट स्पीड पर अगर कोई पॉलिसी है तो हुकूमत से पूछा जाए। 1 जनवरी से VPN की लाइसेंसिंग शुरू कर देंगे। इंटरनेट VPN की वजह से स्लो नहीं। चेयरमैन पाशा सज्जाद मुस्तफा कहते हैं इंटरनेट बंदिश से मईशत को नुकसान हो रहा है। नंबर्स तभी कंप्यूट कर रहे हैं, बट हमारे पास जो 2023 के नंबर्स हैं, जो जिस वक्त इंडस्ट्री इतनी ग्रो नहीं की थी, तो उस वक्त 1 घंटे का इंटरनेट का जो लॉस होता था, इंटरनेट बंद होने का $1 मिलियन होता था। तो आप उसके हिसाब से इकोनॉमिक लॉसेस को आप देख लें। अभी लेटेस्ट जो PIDE की रिपोर्ट है उसमें 1 दिन के अंदर 1 अरब रुपए का लॉस। वज़ीर ममलिकत शिजा फातिमा ने इजलास में कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ता है। आज इंटरनेट बिल्कुल ठीक चल रहा है। IT कमेटी के इजलास के दौरान उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा होगी जब अचानक वहाँ इंटरनेट सर्विस ही गायब हो गई। ताहम इंटरनेट सर्विस 4 से 5 मिनट मुअत्तल रहने के बाद बहाल हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतालिक APC में 2 कमेटियाँ बनाने का फैसला कर लिया गया है। सियासी कमेटी स्टेक होल्डर से राब्ते करेगी, जबकि टेक्निकल कमेटी तजावीज़ देगी। एलामिया में कहा गया है कि मरकजी और सूबाई हुकूमतें अमन के क़याम में नाकाम दिखाई देती हैं। और शुरका की जानिब से सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है, जबकि NFC वार्ड और ज़म इज़ला के लिए मुख्तस रकम जारी करने का मुतालबा भी किया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म के कत्ल पर तलबा ने कैनाल रोड बंद करके एहतजाज किया। बुल्हिका शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गई। सूरत हाल क्या है बताने के लिए अदनान भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान भट्टी, कोई डाइवर्जन प्लान शेयर किया गया है और क्या कहना है इंतजामिया का, कब तक रास्ता जो है वो बहाल कर दिया जाएगा?
जी बिल्कुल, पंजाब यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट को जो है वो कत्ल करने के बाद जो वहाँ पे तलबा थे उन्होंने एहतजाज करते हुए मेन किनाल रोड ब्लॉक कर दी और नारेबाजी की। इस दौरान ट्रैफिक की आमतरफ शदीद मुतासिर रही है और अभी तक सूरत हाल ये है कि दोनों तरफ से जो ट्रैफिक है वो चौक है और ये कोशिश की जा रही है कि जो ट्रैफिक की रवानी है उसको मौसर अंदाज में चलाने के लिए डाइवर्जन प्लान जो है वो लगाए जा रहे हैं। इजाफी वार्डन वहाँ पे तैनात किए गए हैं और पुलिस। ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान आपका। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर की इस्तिलाह को गलत और गैर जरूरी करार दे दिया है। अपने नाज़रीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने ट्रांसजेंडर की इस्तिलाह को गलत और गैर जरूरी करार दिया है। आतिफ भट्ट हमारे साथ मौजूद है। आतिफ बताएगा इस हवाले से। जी, इस्लामी नजरियाती काउंसिल और डेथ डिफेक्ट जो फाउंडेशन है उसके ज़ेर तमाम इजलास हुआ है और इसमें डॉक्टर रागम हुसैन नईमी जो है उनकी जानब से ये कहा गया है कि किसी फर्द का अपनी वाज़ह जिन्स तब्दील करना नाजायज़ है। गैर वाज़ह जिन्स के अभाव को दूर करने के तयन जो है वो जिन्स जायज़ है और इसी तरह खमसा अफराद के लिए इंटरसेक्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए। ट्रांसजेंडर का नहीं, मर्द की औरत और औरत की मर्द की मुशाबत इख्तियार करना भी नाजायज़ जो है वो करार दिया गया है। इसी तरह डॉक्टर अफजल शेख जो है उनकी जानब से इजलास में कहा गया कि तिब्बी लिहाज से हर इंसान या तो मर्द होता है या औरत पैदाइशी नकाइस वाले। ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ। शेखपुरा के हल्का पीपी 139 में ज़िमनी इलेक्शन कल कुल 124 पोलिंग स्टेशन में से 70 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। नून लीग के राना ताहिर इकबाल ने 20,800 से वोट हासिल करके पहले नंबर पर इस वक्त मौजूद हैं। पीटीआई के एजाज हुसैन भट्टी 6,230 वोट लेकर इस वक्त दूसरे नंबर पर हैं। अपने नाज़रीन को बताएं, डिस्कोर्स के माली मसाइल 2024-25 की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दे दी गई है। नेपरा ने एलामिया जारी कर दिया है। एडजस्टमेंट्स की मद में तकरीबन 20 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। डिस्कोर्स के माली साल 2024-25 की पहली सेमाही एडजस्टमेंट की मंजूरी दी गई है। नेपरा ने एलामिया जारी कर दिया है। तकरीबन 20 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दी गई है। इसका इतलाक सिर्फ दिसंबर 2024 के महीने के बिलों पर।